एक तरफ इंदौर में 100 बेड का अस्पताल लापता है, वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में अस्पताल होने के बावजूद ब्रेन हैमरेज की एक मरीज को आईसीयू बेड में आने के लिए हाईकोर्ट तक जाना पड़ गया। मित्रों, 11वीं क्लास की एक छात्रा को अपनी नानी का इलाज करवाने के लिए इस तरह भटकना पड़ा कि उसने दिल्ली की जर्जर स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल कर रख दी। सिर्फ पोल ही नहीं खोली, बल्कि अदालत का दरवाजा भी खटखटाया। इस बच्ची की अर्जी पर क्या एक्शन हुआ आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इस बच्ची को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। 30 जून को मेरी नानी की तबीयत खराब हुई थी। हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल वाले ने कहा इनको ब्रेन हेमरेज है। दूसरे हॉस्पिटल में मेरी नानी को रेफर कर दिया। हम उन्हें लेके गए लोकनायक हॉस्पिटल, जिसमें उन्होंने रेफर करा था। लोकनायक हॉस्पिटल जाने के बाद वो लोग कह रहे थे कि हमारे पास आईसीयू बेड्स अवेलेबल नहीं है, जिसपे आईसीयू बेड चेक होते हैं। मैंने उस ऐप को डाउनलोड करा और उस पर देखा आईसीयू बेड, तो उस पर 2 आईसीयू बेड अवेलेबल दिखा रहे थे। तो और हमने ये बात मेरी मम्मा को बताई। मेरी मम्मा ने हॉस्पिटल में पूछी तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। फिर उस पर 3 हेल्पलाइन नंबर दिए गए थे, मैंने उन पर कॉल करी तो तीनों में से 2 हेल्पलाइन नंबर उठाए नहीं गए, बिजी जा रहे थे। और तीसरा जो हेल्पलाइन नंबर उठाया गया तो वो एक गार्ड ने उठाया। और मैंने उनसे पूछा कि आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं गार्ड बोल रहा हूँ और मेरे को इस बारे में नहीं पता। तो मैंने कहा किसी डॉक्टर से बात नहीं हो सकती? उन्होंने कहा नहीं, अभी डॉक्टर सब बिजी हैं। ये बोल के उन्होंने कॉल कट कर दिया और दोबारा में उन्होंने कॉल पिक नहीं करी। डीएनए मित्रों, दिल्ली देश की राजधानी है। देश भर से लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं और इस दिल्ली का ये हाल है। यहाँ भी कागजों पर व्यवस्था बेहतरीन नहीं है। मरीजों की मदद के लिए मोबाइल एप्लीकेशन है, हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन असलियत में ये काम कर ही नहीं रहे। सुभान अली जिस मोबाइल पर ऐप का जिक्र कर रही हैं, आपको उसके बारे में भी जानना चाहिए। दिल्ली सरकार का दावा है कि कई अलग अलग ऐप्स के जरिए दिल्ली सरकार के सभी 38 सरकारी अस्पतालों को जोड़ा गया है। किस अस्पताल में कितने बेड उपलब्ध हैं, कहां कौन सी जांच होती है, इस तरीके की तमाम जानकारियां इस ऐप में दी जाती है। लेकिन इस बच्ची ने इन दावों का रियलिटी टेस्ट कर दिया। इमरजेंसी नंबर के नाम पर जो हेल्पलाइन चलाई जा रही है, वहां या तो कोई जवाब नहीं देता या फिर गार्ड फोन नहीं उठाते। सोचिए, किसी का अपना स्ट्रेचर कोई लेटा हो और सिस्टम इतना लचर हो तो कोई भी इंसान हार जाता है। लेकिन 11वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची ने इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में उठाया। छात्रा की इस परेशानी को सुनने के बाद कोर्ट ने भी इस ऐप की हकीकत को देखने का फैसला लिया। बेंच ने कोर्ट मास्टर से ऐप पर दिए गए 3 हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करने को कहा। जब नंबरों पर कॉल किया गया तो एक नंबर लगातार व्यस्त मिला, दूसरे नंबर पर कॉल करने पर केवल ऑडियो विज्ञापन चलता रहा, तीसरे नंबर पर संपर्क ही नहीं हो सका, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ज्वाइंट डायरेक्टर खुद 31 जुलाई तक अलग अलग दिनों में सभी अस्पतालों का सरप्राइज ऑडिट करेंगी। ऑडिट रिपोर्ट में यह बताना होगा कि वेबसाइट पर आईसीयू बेड की जानकारी सही और वास्तविक समय के अनुसार अपडेट हो रही है या नहीं।